जय हिंद मित्रों, आज हमें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत कोलौरा ग्राम सभा में, और यह ग्राम सभा आज बहुत ही खुश है, आह्लादित है अपने लाल के कमाल को लेकर दोस्तों। और यहाँ पर एक अमन कुमार सिंह यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्होंने हाल ही में जो पीसीएस का परीक्षा परिणाम निकला है उसमें सफलता प्राप्त किए हैं और जेल अधीक्षक के पद पर चयनित हुए हैं, और उनका प्रथम आगमन आज अपने ग्राम सभा में हुआ है। और यहाँ के लोग, यहाँ के क्षेत्रवासी, यहाँ के ग्रामवासी बहुत ही खुश हैं, अपने लाल के कमाल से आह्लादित हैं और उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किए हैं, माला फूल से उनका स्वागत किए हैं और यहाँ के शिव मंदिर में उनका अभिनंदन किए हैं। पूजा अर्चन करने के पश्चात सभी लोग घर पर उनका आगमन हुआ है। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं कोलौरा ग्राम के मूल निवासी अमन कुमार सिंह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। हमारे यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको इस पद पर चयनित होने की अनंत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज अपने इस पैतृक गांव में आके और अपने लोगों के बीच इस पद की सफलता पाके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे गांव में बहुत दिनों से पहले इस गांव में बहुत लोग अधिकारी बनते थे जी और पिछले कुछ 25-30 सालों से ये ट्रेंड समाप्त हो गया था जी और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे बनने के बाद से फिर से ये ट्रेंड इस गांव में स्टार्ट हो जाएगा। जी। देखिए दोस्तों, यह गांव बहुत ही महत्वपूर्ण गांव रहा है, बहुत सारे पदों पर यहाँ के लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ आने पर हमें कुछ लोगों ने बताया कि पीसीएस पद पर पहला चयन हुआ है इस गांव का। तो आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि यहाँ के लाल अमन कुमार सिंह पीसीएस के पद पर चयनित हुए हैं और संभवतः जेल अधीक्षक का पद है आपका। तो ये कब रिजल्ट निकला और कैसे आपको जानकारी हुई? ये 7 तारीख को निकला था, 7:45 पे शाम को। हाँ। और मेरा 28 फरवरी को इंटरव्यू था और 21 मार्च को अंतिम दिन इंटरव्यू था, तो उसके 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आ गया। जी। तो इसमें कौन कौन से पदों के रिजल्ट घोषित हुए हैं? क्योंकि पेपर में और तमाम मीडिया में अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं लोगों के शुभकामनाओं की, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे इसमें सफल हुए हैं जो बहुत ही निचले बैकग्राउंड से रहे हैं, उनके माता पिता कहीं कोई फल बेचता था, कहीं कोई करता, तो बड़ी खबरें आ रही हैं इसमें। जी। तो कैसा लगा पहली बार आपने इस खबर को सुना और अपनी सफलता को देखा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में सबसे खास बात यही होती है कि हर एक अभ्यर्थी की अपनी एक कहानी होती है। जी बिल्कुल। सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है और इस एग्ज़ाम को आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन इसको क्लियर करने का फार्मूला सबका एक ही होता है। और जो फार्मूला है कि आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, आप डिसिप्लिन रहिए और जो काम आपको जितने टाइम में करना है उसको उतने ही टाइम में पूरा करिए। और मेरा मानना है कि जो भी अभ्यर्थी सफल होता है या जो लोग नहीं सफल हो पाते हैं, कुछ नंबरों से रुक जाते हैं, वो सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हाँ। ये जो सफलता मिली है आपको, इसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं अपने इस सफलता में? देखिए, सफलता जो है उसमें पूरा परिवार ही होता है, क्योंकि ये जो सफलता होती है केवल जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, उसके पीछे जो होता है लोगों का समूह होता है जो आपको हर तरीके से मदद करता है। कोई आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, तो कोई आपको मोरल सपोर्ट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो मेरा मानना है कि ये मतलब कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका भी अहम योगदान है। उसके बाद जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो रिलेटिव हैं, तो सभी लोगों का इसमें जो है अहम योगदान है। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा सा बताएं। आप अभी पैतृक गांव आए हुए हैं, संभवतः यहाँ रहना नहीं होता रहा आपका, कहीं और से तैयारी करते रहे हैं, तो अपने पूरे पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताएं कि कौन कौन से लोग हैं आपके परिवार में? जी, मेरे जो पिताजी थे उनका लास्ट ईयर जो था कोविड के टाइम में उनकी डेथ हो गई थी और वो ग्राम प्रधान थे। अच्छा जी। यहाँ कोलौरा ग्राम से? हाँ, बहुत सम्मानित व्यक्ति, तो बहुत ज़्यादा सामाजिक आदमी थे। जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था स्वर्गीय सिद्धनाथ सिंह। जी। और परिवार में कौन कौन से लोग? और परिवार में जैसे विधायक हैं साधना सिंह और सभी लोग जो हैं, जैसे मेरे उस परिवार में जो मेरे बड़े पिताजी थे वो सीआईडी इंस्पेक्टर थे। अच्छा। और एक बड़े पिताजी थे वो डॉक्टर थे। तो परिवार में लोग रहे हैं। जी। तो जो आपका एम यही रहा है कि कुछ और चाहते रहे हों और ये एक सफलता मिली हो, अभी आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्या?
नहीं, सिविल सर्विसेज के बारे में तो मेरा मानना है कि पूर्वांचल में जो भी बच्चा पैदा होता है तो लोग उसको आशीर्वाद ही देते हैं कि शुरू से ही कि मतलब कि बड़ों के कलेक्टर बनिए। जी। तो ये तो आपके दिमाग में हमेशा से ही रहता है। और मैंने कंप्यूटर साइंस से जब इंजीनियरिंग किया था तो मेरे दिमाग में भी था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे आप डॉक्टर इंजीनियरिंग के बाद आते हैं, तो मेरा मानना है कि आप इसमें एक वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे इस जो जॉब है उसकी अब रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बदलती जा रही है, क्योंकि आधुनिक युग है और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अब जो है कि चुनौतियाँ भी अलग अलग तरीके से आ रही हैं। जैसे आप देखिए कि अब गवर्नमेंट का जो डिलीवरी का सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जो पिछले 10 साल 15 साल में जो होता। तो मेरा मानना है कि ये भी एक वो काफ़ी, जिसके कारण मैंने सोचा कि जो मेरे पास डिग्री है और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो क्यों ना जो है समाज के लिए अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी इस समय 28 ईयर्स। 28 ईयर। Yes, जी। 28 वर्ष की उम्र में आप पीसीएस अधिकारी बन के चयनित होकर गांव आए हैं। बहुत खुशी हो रही है और अपने कुल वंश परंपरा के हैं, इसलिए और भी खुशी हो रही है। आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन में आगे बढ़ें और जिस पद पर आप चयनित हो रहे हैं उस पर अच्छे से सेवा करते हुए अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें और देश की सेवा इस पद के द्वारा करें। प्रायः एक कटु से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आदमी तैयारी कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, तो उसको असफलताएं भी मिलती हैं। तो उस संघर्ष के दौर में और असफलता के दौर में कोई साथी नहीं होता है, आपको अकेले चुनौतियों से लड़ना होता है। लेकिन जब सफलता मिल जाती है बहुत ढेर सारे लोग आपका स्वागत सत्कार करने के लिए, आरती उतारने के लिए, माला पहनाने के लिए आ जाते हैं। तो उस असफलताओं के समय में और संघर्ष के समय का वाकया कैसा रहा और आज आपको कैसा लग रहा है? दोनों में जरा सा तुलना करके बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि असफलता जो है आपको एकांत देती है, जिसके कारण आपको क्या होता है कि सेल्फ असेसमेंट का टाइम मिलता है। और जैसे क्या है कि आप जब भी कोई किसी बड़ी परीक्षा या किसी बड़े पद की तैयारी करते हैं तो उसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं 8 लाख 10 लाख 6 लाख, वो सब लमसम में कैलिबर सबका सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस अंतर ये हो जाता है कि कौन कितना अच्छा सेल्फ असेसमेंट करता है। कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में अगर नहीं क्लियर कर पाए तो आपने कौन सी ऐसी गलतियां की थी कि आप वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए। जैसे मैं अगर कोई एग्ज़ाम में अगर जैसे नहीं क्लियर हो पाता था, 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता था, तो मैं पहले 1-2 दिन तो कुछ नहीं करता था, लेकिन उसके बाद मैं फिर से पेपर उठाता था और मैं देखता था कि ऐसा कौन सा कोर एरिया था जहाँ पे मैं मिस कर गया और मैं उसको नोट डाउन करता था। और जब मैं प्रयास देता था तो मैं कोशिश ये करता था कि अगर इस कोर एरिया से आए तो इस कोर एरिया में मुझे एकदम मास्टरी हासिल हो, कि इसका क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होना चाहिए। अगर आंसर भी अगर जैसे इसमें मेंस होता है, अगर ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो मैं सबसे अच्छा आंसर लिखने का कोशिश करूँ। जी, तो ये ही मेरा मतलब मूल मंत्र था। और देखिए, संघर्ष और दुख में बड़ा अंतर होता है। जी। जैसे संघर्ष क्या होता है कि संघर्ष जो है वो एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। दुख जो है वो बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसा टाइप का हो गया, तो वो आपके लिए दुख है। लेकिन जब यूपीएससी या ऐसे कोई बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपके 1-2 अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो वो आपका दुख नहीं है, वो आपका संघर्ष है, जो कि सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। जी। तो ये आपकी जो एकेडमिक डिग्री है या प्राथमिक शिक्षा है, कहाँ से शुरू हुई और आपने क्या क्या अभी डिग्री हासिल की, उसके बाद तैयारियों में लगे? जी, मैं आईसीएसई बोर्ड से मैंने 10th और 12th किया है। अच्छा। सेंट फ्रांसिस रामनगर में बहुत अच्छा स्कूल है आईसीएसई बोर्ड का। अच्छा, बनारस में। जी। मैंने वहाँ से 10th और 12th किया है। उसके बाद जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है ग्रेटर नोएडा में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जो कि यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जो उत्तर प्रदेश का जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है यूपीटीयू, जिसका अब नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे है, तो उससे वो एफिलिएटेड है। तो मैंने वहाँ से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। जी। उसके बाद फिर जब कॉलेज के टाइम में जब मैं 4th ईयर में था, तो 4th ईयर नहीं, मैं 3rd ईयर में ही था, तो मेरी 3 कंपनियों में प्लेसमेंट हो गई थी। जी। तो फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे 1.25 साल 1.5 साल के जॉब किया 14-15 महीने। और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज का था मेरे दिमाग में कि मुझे करना है। और उसके बाद से फिर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन, मैंने जॉब छोड़ के फिर मैं सिविल सर्विसेज की फुल टाइम प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, आप बीटेक रहे हैं और प्लेसमेंट भी हुआ, इन्होंने जॉब भी करी है
लगभग 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी मन में किसी कोने में था कि नहीं, मुझे पीसीएस बनना है, तैयारी करनी है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रैक करनी है, और आज उन्होंने करी है। जो बातें हो रही हैं आपसे, बड़े ही मैच्योर माइंड में आप बातें कर रहे हैं, और जो भी बता रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी नए नवोदित चयनित हुए विद्यार्थी हैं। और इस तरीके से आप निश्चित रूप से जिस पद पर बैठेंगे उसकी शोभा बढ़ाएंगे और वहाँ अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अभी कब तक रहना है यहाँ? जी अभी यहाँ तो गांव पे मैं अभी आज ही जाना है, क्योंकि मुझे अभी दिल्ली अभी 2-3 काम है मेरे, तो अभी मैं आज निकलूँगा, फिर मुझे कल जो है जाना है, क्योंकि थोड़ा डॉक्यूमेंट मेरे वहीं पे है, तो उसको लाने मुझे जाना होगा। तो आप तो बीटेक के विद्यार्थी रहे हैं, तो इसमें पीसीएस लेवल में कौन सा सब्जेक्ट लेकर आपने? मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लिया था। अच्छा जी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो पीसीएस, यूपीएससी और यूपी पीसीएस में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कंप्यूटर साइंस से मैच करता है। इसलिए मैंने पूछा कि चूंकि आप उस तरह के विद्यार्थी रहे हैं टेक्निकल, तो फिर इस क्षेत्र में आने के बाद फिर से एक नए सब्जेक्ट को सिरे से पढ़ना और शिद्दत से पढ़ना, पकड़ बनाना। जी बिल्कुल जी, ये बहुत ही, देखिए इस समय बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिल रहे हैं जो बीटेक एमटेक के होते हुए भी पीसीएस में आ रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। अब सिर्फ यह बीए या एमए के लोगों का विषय नहीं रह गया है। जी जी, और अच्छे मार्क्स भी गेन कर रहे हैं और अच्छी सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे रैंक भी हासिल कर रहे हैं। तो आपने प्रिपरेशन के लिए कहाँ किन गुरुओं के यहाँ गए और कैसे तैयारी की, या किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की? जी, मैंने बेसिकली जो अपनी यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो प्रिपरेशन था वो मैंने ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया। अच्छा जी, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में दाखिला नहीं लिया? नहीं, जैसे टेस्ट सीरीज में, जैसे आप मेंस का जब उत्तर लेखन लिखते हैं, जैसे आंसर राइटिंग, तो उसके लिए क्या होता है कि टेस्ट सीरीज आप जो है किसी इंस्टीट्यूट से सहायता लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है कि आपने यहाँ पे गलती कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मैंने वो किया था। जी, देखिए दोस्तों, आपका बताना है कि टेक्निकल के विद्यार्थी होने के बावजूद भी आप पीसीएस में पॉलिटिकल साइंस का विषय आपने चयनित किया और उसकी सिरे से तैयारी करी, और किसी संस्थान से बाकायदा आपने पढ़ाई भी नहीं करी, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस रखा और आपने यह सफलता पाई है। कब तक ज्वाइनिंग का वो प्रोसेस होगा? अभी 2-3 महीने में नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं आपको, अग्रिम बधाइयाँ, और आप इस पद पर चयनित हुए, आगे आप अच्छे से देश की सेवा करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।